प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली अर्न नो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, बट नो भी डायरेक्टली उसे कह देता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा अपना एक फ्रेंड ही समझता रहूंगा। जबकि दूसरी तरफ फुन एम को बताता है कि मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है। तो एम कहती है, क्या वो नो है? तो फुन कहता है, हाँ, वो नो है जिसे मैं पसंद करता हूँ। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में नो और यूरी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। यूरी नो से पूछती है, क्या तुम लोग हमारे स्कूल में कॉन्सर्ट करने के लिए आ रहे हो? तो नो कहता है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। उसी वो जीत आ जाती है। वो नो को देखते हुए कहती है, क्या तुम फ्राइडे स्कूल से हो? मैंने लास्ट टाइम तुम्हारा कॉन्सर्ट देखा था। मुझे भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? नो कहता है, हाँ जरूर। और जैसे ही नंबर देने लगता है तो यूरी कहती है, नो हमें चलना होगा। और ये कहकर उसे वहां से लेकर चली जाती है। पीछे जीत बस इन दोनों को देखती ही रह जाती है। रात को नो जब अपने रूम में आता है तो अचानक से फोन उसे डराता है। नो फोन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो फुन कहता है, मेरी मामा ने तुम्हारे लिए डिनर भेजा है, मैं वही देने के लिए तुम्हें आया था। और इसके बाद ये दोनों डिनर करने लग जाते हैं। डिनर करते हुए फुन नो से कहता है, तुम्हारी मामा ने ऑलरेडी मुझे कहा है कि जब भी मेरा दिल करे मैं इस घर में आ सकता हूँ। ये बात सुनकर नो कहता है, तुम मेरे डैड की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? फुन कहता है, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं, बल्कि उनके बेटे के साथ जरूर ही फ्लर्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर नो शाय फील करने लग जाता है। इसके बाद जब ये लोग रूम में आते हैं तो नो कहता है, अब क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? ऐसे लगता है तुम्हारी मामा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। फुन कहता है, हमारे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, पिंक उनके साथ बहुत ज्यादा बिजी है और मैं बोर हो रहा था तो इसीलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आ गया। और ये कहते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तो नो कहता है, पहले जाकर तुम शॉवर लो। और ये कहते हुए बेड पर लेट जाता है। बट फुन कहाँ ही जाने वाला था, वो दोबारा नो के पास आ जाता है और अपने ही हाथ पर किस करते हुए कहता है, अगर तुम इस टाइम मेरे ऑफिशियली बॉयफ्रेंड होते तो मैं तुम्हारे चीक्स पर किस करता। और ये कहते हुए शॉवर लेने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में फुन नो के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसी वक्त ओहम और मिक आ जाते हैं। इन्हें देखते हुए ओहम कहता है, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? इनकाउंटर में नो इन्हीं पर क्वेश्चन कर देता है, मुझे तो तुम दोनों के दरमियान कुछ और लग रहा है। तो मिक ओहम का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये देखकर नो हुटिंग करने लग जाता है। ब्रेक टाइम में जब गेम हो रही थी तो पर्म मेविन के पास आता है और उसे ड्रिंक देते हुए कहता है कि तुम इसे पी लो, इसे पीने से तुम फ्रेश फील करोगे। तो मेविन कहता है, मुझे तो तुम लेजी लग रहे हो। बट पर कहता है, प्लीज तुम इसे पी लो। मेविन ड्रिंक को पीने लग जाता है। उसी वक्त एक बॉल मेविन की तरफ आने लगती है तो जल्दी से पर बॉल को साइड पर कर देता है। इसकी वजह से उसके हाथ पर इंजरी हो जाती है। मेविन पर से कहता है, तुम्हें मेरी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो तुम्हें इतना बड़ा प्लास्टर लग गया। पर कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट लगे। इन दोनों को फ्लर्ट करते हुए इनका फ्रेंड भी देख रहा था और वो कहता है, मुझे तो स्मेल आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई प्यार में जल रहा हो। और ये कहते हुए वहां से चला जाता है। जब म्यूजिक रूम में सब मेंबर्स बैठे हुए थे तो उसी वक्त मिक आ जाता है। मेंबर्स मिक से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं तो ओहम को लेने आया हूँ, हम दोनों ने घर एक साथ जाना है। ओहम फौरन मिक की तरफ भागता है कि ये कहीं कुछ बोल ना दे, बट मिक तो उसी वक्त बोल देता है, एक्चुअली मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर ओहम खींच खींच कर मिक को बाहर ले जाता है। इसके बाद अननोन नंबर से नहो के पास मैसेज आता है। वो मैसेज जीत ने किया था। वो उससे कहती है, मुझे कुछ बुक्स चाहिए। तो नहो उसे बुक्स देने के लिए जाता है। जीत उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, तुम मेरे साथ आज डिनर करो। बट उसी वक्त फोन आ जाता है और वो कहता है, नहो बहुत ज्यादा बिजी है। और ये कहते हुए उसे वहां से लेकर चला जाता है। इस बार भी जीत को बस अपने प्लान्स पर पानी फेरता हुआ ही नजर आता है। नेक्स्ट डे फ्राइडे कॉलेज ने गर्ल्स कॉलेज में जाकर कॉन्सर्ट करना था। जब म्यूजिक क्लब के सब मेंबर्स रेडी हो जाते हैं जाने के लिए तो उसी वक्त फोन आ जाता है और वो कहता है, मुझे भी साथ जाना है। नूर कहता है, वहाँ तुम्हारा कोई काम भी नहीं है।
बट फुन कहता है मुझे तो जाना ही है। अगर वहाँ लड़ाई हो गई तो स्टूडेंट काउंसिल का कोई तो मेंबर वहाँ होना चाहिए। इनकी बातें सुनकर एक फ्रेंड कहता है नो समझ जाओ कि फुन तुम्हारे साथ जाना चाहता है, तो इसे जाने दो ना। तो नो कहता है ओके ओके, तुम आ सकते हो हमारे साथ। इसके बाद ये सब लोग वैन में बैठ जाते हैं, बट नो की तो जगह ही नहीं बचती। तो नो पूछता है मैं कहाँ पर बैठूं? फुन कहता है मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। देन नो को फुन की गोद में बैठकर सफर करना पड़ता है। जैसे ही ये सब लोग गर्ल्स कॉलेज पे पहुंचते हैं तो फौरन से जीत नो के पास आ जाती है और उसे कहती है मेरे साथ स्नैक्स खाने के लिए चलो। एक तरफ से नो को जीत ने पकड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ से फुन पकड़ लेता है। इन दोनों को देखते हुए नो कहता है जीत तुम जाकर मेरे फ्रेंड्स के साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में हेल्प करो और तुम फुन मेरे लिए लंच लेकर आओ। तो फुन भी खुशी खुशी उसके लिए लंच लेने के लिए चला जाता है। उसी वक्त एम आ जाती है। एम फुन से पूछती है क्या तुम और नो अब ऑफिशियली डेट कर रहे हो? तो फुन कहता है अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही मैं सब कुछ अनाउंस कर दूंगा। इन दोनों को देखते हुए इनके कुछ फ्रेंड्स कहते हैं लगता है फुन अपने एक्स से मिलने आया है। इनकी ये बात नो भी सुन लेता है और कहीं ना कहीं वो इस बात से जेलस फील करने लग जाता है। फाइनली कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। सब लोग म्यूजिक को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तो जीत नोह के पास आती है और दोबारा उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ स्नैक्स खाने चलोगे? इस बार भी फॉन कहता है हम सबको जल्दी जाना है, इसलिए नोह के पास टाइम नहीं है। तो जीत अपना सैड फेस बनाकर वहां से चली जाती है। अब जीत सोचती है मुझे एक बार दोबारा ट्राई करना चाहिए। वो नोह को जब अकेला देखती है तो उसके पास चली जाती है और कहती है तुम तो मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहे, प्लीज मेरे साथ स्नैक्स खाने चलो। इस बार फोन की जगह यूरी आती है। एक तरफ से यूरी नोह को पकड़ लेती है तो दूसरी तरफ से जीत। ये दोनों लड़ाई करने लग जाती हैं कि नोह हमारे साथ जाएगा। इन दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए फोन की एंट्री होती और वो नोह का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम दोनों लड़ाई बंद करो, मैं नोह को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद नोह को अपने साथ लेकर चला जाता है। रात को पर और मैविन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी वक्त मैविन की सिस्टर आ जाती है। वो पर को साइड पर लेकर जाती हैं और उससे पूछती हैं तुम्हारे और मैविन के दरमियान क्या चल रहा है? तो पर कहता है हम दोनों एक साथ हैं। देन उसकी सिस्टर कहती है मैविन का कभी दिल मत दुखाना और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करना। तो पर कहता है श्योर। इसके बाद सीन नो और फुन की तरफ शिफ्ट होता है। जब ये दोनों रूम में आते हैं तो नो फुन से पूछता है क्या तुम आज एम से मिले थे? फुन कहता है हाँ। एंड देन वो नो से पूछता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? नो कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनकर फुन नो को अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है नो तुम भी ये बात जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं भी ये बात जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो हम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो रहे? मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। नो कहता है हम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ हैं। देन फुन पूछता है क्या बॉयफ्रेंड की तरह? नो कहता है हाँ। इसके बाद फुन दोबारा पूछता है क्या अब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? नो कहता है हाँ। तुम मुझसे बार बार ये सारे सवाल क्यों कर रहे हो? ये सुनकर फुन रोने लग जाता है। नो उसे हक करते हुए कहता है फुन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बट फुन तो मजीद रोने लग जाता है। फुन को रोता हुआ देखकर नो भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी रोने लग जाता है। यहाँ पर ऑफिशियली फुन और नो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और दूसरी तरफ पर और मैविन भी। और यही हमारा एपिसोड 10 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द 11th एपिसोड।